लोग एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से देख लिया था और इसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स की भी बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले, दैट इज अपना इंटीग्रेशन, जो कि होल फिजिक्स में, चाहे वो हम मैकेनिक्स में बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, होल फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये दोनों पार्ट, आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो पहले तो आपको रियल मीनिंग पता होना चाहिए कि इंटीग्रेट का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर दिया था। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन का रियल मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेट कब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है और घर में आप लोग अपना से बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, फुर्सत के क्षणों में बैठे हुए, एकदम रिलैक्स पोजीशन में रिलैक्स होकर के बैठे हुए हैं और आपके घर में कोई वेस्टेज, कोई स्ट्रिंग पड़ा हुआ है और एक बगल में एक प्यारी सी बढ़िया सी कैंची रखी हुई है। ध्यान से देखना, आपके घर में एक वेस्टेज कोई स्ट्रिंग पड़ा हुआ है और आपके बगल में एक प्यारी सी कैंची रखी हुई है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कैंची को देखते रहे और इस स्ट्रिंग को अपना से देखते रहे? ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे आप? उस कैंची को पकड़ेंगे और जो वेस्टेज जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उस स्ट्रिंग को बताओ अपना से, जब तक आप फ्री वहां पर बैठे रहेंगे तब तक आपकी कैंची चलती रहेगी। हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग को आपने क्या किया बेटा, ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस में आपने कट कर दिया। जब तक आप फ्री बैठे हुए तब तक आपकी कैंची अपना से चलती रहेगी। मतलब हम कहेंगे ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया और उस एक छोटे से पीस को, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सीन बाय द आईज, उसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया। मतलब हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि पूरी स्ट्रिंग को आपने ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस में आपने बताइए अपना से डिफरेंशिएट, ढेर सारे पीसेस में कट कर दिया। तो हम कहेंगे इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डिफरेंशिएट कर दिया। और जो आपने ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया में जो कट किया है, जो ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, उसको अगर धीमे धीमे ऐड कर दें और ऐड करके पूरा एक स्ट्रिंग कंप्लीट कर दें तो हम कहेंगे इसको हमने क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, मतलब चीजों को ऐड करना। जो आपने पीसेस कट किए थे अगर धीमे धीमे अपना से ऐड करके पूरी कंप्लीट एक स्ट्रिंग बना दी तो हम कहेंगे इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो बताइए बड़े से छोटा बनाना क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, और छोटे से बड़ा बनाना क्या हो गया, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, बस इसमें इतना अंतर है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा बनाना, मतलब इसको ब्रेक करना, ठीक है ना, तोड़ना। और आपके पास एक होता है तोड़ना और एक होता है जोड़ना। तो तोड़ना मतलब क्या हो गया, मतलब ब्रेक करना मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, और जोड़ना मतलब सम करना, मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है बेटा ये होता है, सुनना पूरी बात, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है। और एक होता है इंटीग्रेशन का मतलब हमने क्या बताया कि समेशन, और एक समेशन का बेटा एक आपका सिंबल ये भी होता है। इन दोनों का मतलब होता है बेटा समेशन, मतलब चीजों को सम करना। अब बात आती है कि ये कहां पर, इसका मतलब भी क्या होता है, समेशन, अभी हमने आपको बताया। और सिग्मा का मतलब भी क्या होता है बेटा, समेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम सिग्मा कहां पर यूज करते हैं और इंटीग्रेशन कहां पर यूज करते हैं। ये हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो याद रखिए बेटा, सिग्मा वहां पर यूज करते हैं जब आपका चीजें डिस्क्रीट फैली हो। जैसे एक पार्टिकल यहां पर पड़ा हुआ है, दूसरा पार्टिकल यहां, तीसरा पार्टिकल, मतलब पार्टिकल अगर फैले हुए तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, या जो भी है, मास हो सकता है, चार्ज हो सकता है, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अल्टीमेट हम कह सकते हैं सिग्मा फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। कुछ भी हो सकता है, मास हो सकता है, चार्ज हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेट हम यहां पर कहेंगे कि सिग्मा कहां पर यूज करते हैं, फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, या सिर्फ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, डिस्क्रीट आपका से डिस्ट्रीब्यूशन। और इंटीग्रल कहां पर यूज करते हैं, इंटीग्रल का यूज करते हैं बेटा फॉर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस है और उसको हमें ऐड करना है तो जाहिर सी बात है हम किसका यूज करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं फॉर आपका कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन।
ध्यान से सुनना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आप पास हो गया। अब चलिए इसकी बात तो अभी हम पूरे लेक्चर में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी बात कर ले फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल के जरिए मैं इसको पहले आप से कंप्लीट करता हूं, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा। अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल कि मान लो हमें 1 से लेकर के 10 तक नंबर को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 प्लस आपका 4 प्लस कितना बेटा 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस आपका 8 प्लस 9 प्लस 10, ये हमें ऐड करना है। तो अगर 1 से लेकर के 10 तक नंबर को ऐड करना है तो आप बताइए हम किसका यूज करेंगे, सिग्मा का या इंटीग्रेशन का? जाहिर सी बात है किसका, सिग्मा का यूज करेंगे। डिस्क्रीट है तो सिग्मा का यूज करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तब तो हमें काफी टाइम लगेगा। जैसे 1 से लेकर के 10 तक नंबर को ऐड करना है, जरा देखना 1 + 2 कितना 3, ये कितना होगा 3 + 3 6, ये कितना हो गया 10, ये कितना बेटा 15, ये कितना 21 हो गया, और 21 + 7 कितना 28 हो गया, 28 प्लस अपना से कितना 8, ये कितना हो गया 36 हो गया, 36 + 9 कितना बेटा बोलो 45 हो गया, 45 प्लस अपना से 10 कितना 55। मतलब ऐसे ऐड करेंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे 1 से लेकर के 100 तक नंबर को ऐड करना है तो हमें ढेर सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बता दिए गए, जैसे अपना से अप टू हम यहां से कह सकते हैं बेटा n, ठीक ना, n नंबर तक है तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे कि सिग्मा n = n × n + 1 अपॉन कितना बेटा 2। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सभी लोग अपना से स्टैंडर्ड रिजल्ट अपना से बेटा याद रखें, फिजिक्स में बहुत जगह इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सिग्मा n = n × n + 1 अपॉन 2। n कहां से कहां तक बेटा 10 तक नंबर को ऐड करना है, जैसे तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे 10। तो जैसे सिग्मा 10 अगर यहां से कहें n कितना रख दूं 10, तो 10 और 10 + 1 कितना बेटा 11/2, तो 2 5 = 10 मतलब कितना आ गया 55 आ गया। देखो ये आंसर आ गया कितना 55 आ गया। अब जैसे चलिए मैं एक और कर लेता हूं, अगर यहीं से कहा जाए कि 1 + 2 + 3 प्लस अपना से 4 + 5 + 6 अप टू अपना से कितना 100, 1 से लेकर के 100 तक नंबर को ऐड करना है। तो देखो ऐसे करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। डायरेक्ट लगाइए सिग्मा n, तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा सिग्मा n = अपना से कितना बोलो बताइए, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा n = n × n + 1 अपॉन 2। पुट n की वैल्यू कितनी 100, तो अगर मैं यहां से कहें 100 × अपना से 100 + 1 101 अपॉन कितना 2, ये 2 अपना से 50 हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा 0 5 0 5 मतलब आपका 5050, मतलब इसको 50 50 याद रखिए 50 50 5000 अपना से 50, ये 1 से लेकर के 100 तक नंबर का सम हो गया, सिग्मा का यूज हमने किया। अब चलिए और एग्जांपल की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 1² + 2² प्लस आपका 3² प्लस आपका 4² प्लस आपका 5², इसको करना है तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा n²। तो अप टू अपना से हमने यहां पर कहा अप टू अपना से n², तो बेटा याद रखो यहां पर सिग्मा n² = अपना से फॉर्मूला n × n + 1 इंटू अपना से कितना 2n + 1 अपॉन कितना 6, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सभी लोग अपना से बहुत ही अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिग्मा n² = n × n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। अब n की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, देखिए 5 तक का स्क्वायर का ये ऐड करना है, तो n की वैल्यू कितनी 5, तो यहां से कितना हो जाएगा 5 × 5 + 1 कितना 6 इंटू 5 2 = 10 + 1 कितना बेटा 11 अपॉन कितना 6 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बेटा बोलो 55। मतलब यहां से 1 से लेकर के 5 तक का स्क्वायर का जो एडिशन है सम है वो कितना 55। नहीं तो देख लो 1² कितना 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 + 1 कितना 5, 5 + 9 कितना बेटा 14, और 14 + 16 कितना 30, और 30 + 25 कितना बेटा 30 + 25 मतलब यहां से कितना हो गया 55। ये देखिए 55 आ गया। और अगर कभी यूज हो सिग्मा n³, हालांकि जनरली फिजिक्स में यूज नहीं होता है, तो सिग्मा n³ क्या इसका क्या करना है बेटा स्क्वायर करना है। अगर सिग्मा n³, वैसे जनरली 2 ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपसे फिजिक्स में पूछे जाएंगे,
सिग्मा एन क्यूब भी होता है, सिग्मा एन की पावर 4 भी होता है, वो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हैं। लेकिन आपके फिजिक्स में जनरली जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो आपका सिग्मा एन और दूसरा कौन सा बेटा सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर कितना n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। सिग्मा एन क्यूब करना है तो इसको क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर करना है, तो वो सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा एन क्यूब, मतलब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अभी हमारा सिग्मा ये हो गया, इतनी बात हमने बहुत अच्छे से समझ ली। उसके बाद अब देखिए, चलिए बेटा अब देखिए इंटीग्रल की बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है और उसको फॉर्मूले कैसे अभी देखेंगे। अभी हमने आपको एक बात बताई कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं जस्ट एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं। तो अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन की अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, दिस इज आल्सो कॉल्ड आपका से क्या बेटा बोलो, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको हम यहां पर क्या कह सकता हूं, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट है, दैट इज आपका एंटी डेरिवेशन। तो जो एंटी डेरिवेशन है वही क्या कहलाएगा बेटा, इंटीग्रेशन कहलाएगा, जस्ट अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा, लेट अस सपोज अगर हमने कहा कि हमें कोई फंक्शन है y इक्वल टू अपना एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, तो अगर मैं इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दूं d बाई dx ऑफ अपना एक्स स्क्वायर, तो बताओ कितना आएगा बेटा बोलो, 2x आएगा। कितना आएगा, 2x ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां पर d बाई dx ऑफ अपना से अगर मैं करता एक्स स्क्वायर प्लस 1 करता, कितना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तब भी बताइए एक्स स्क्वायर का कितना 2x, 1 का 0, तब भी अपना से 2x आ रहा है। अगर मैं यहां पर करता d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 करता है यहां पर, तब बताइए इसका डिफरेंशिएशन, या मान लो एक्स स्क्वायर ही ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस अपना से 2 करता, तब बताइए कितना आता है 2x, और 2 कांस्टेंट का कितना बेटा 0, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर मैं यहां पर कहता d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अपना से कितना 3, तब भी कितना आता है 2x आता। अगर मैं यहां से कहता d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4, तब भी कितना 2x आता। मतलब मेरे समझाने का मतलब ये है कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 0 है, तब भी कितना आ रहा है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तब भी कितना आ रहा है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तब भी 2x। मतलब यहां पर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो तो आंसर तो कितना आएगा 2x आएगा। मतलब अगर मैं 2x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट। अब बेटा बताओ, तो 2x का अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या यहां पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 0। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4। मतलब एक कांस्टेंट टर्म और आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, एक कांस्टेंट टर्म और आ रहा है। मतलब ये कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है बेटा f ऑफ x, ध्यान से सुनना, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं d बाई dx ऑफ अपना से कितना fx, और इसको सॉल्व करके ये वैल्यू, और मान लो fx के साथ एक कांस्टेंट और लिखा हुआ है प्लस अपना से कितना c, प्लस c मतलब कांस्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू आ रही बेटा fx आ रही, कितनी आ रही fx। अब ध्यान सुनना, fx की कोई भी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स कुछ भी हो सकता है ये फंक्शन, और प्लस कांस्टेंट और लगा दिया 0 1 2 3, तो इसका डिफरेंशिएशन लेट्स सपोज कैपिटल fx आ गया। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, fx प्लस c। मतलब हम यहां से ये कहना चाह रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ fx इनटू अपना से कितना dx जो आएगा वो बताओ कितना आएगा, fx प्लस कांस्टेंट अपना से कितना c आएगा। अब यहां पर जरा थोड़ा दिमाग लगाना कि c यहां पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल 0 1 2 3 4 5 वेरिएबल ही समझ लेना। मतलब जो भी वैल्यू होगी वो कैसी वैल्यू होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। इसलिए इसको हम कांस्टेंट ना बोल के हम इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब जो भी वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है विच इज नॉट नोन टू अस, हमें भी नहीं मालूम क्या है। जैसे अभी हमें यहां पर अगर हमसे पूछा जाए 2x का इंटीग्रेशन, तो हमें ये वैल्यू पता ही नहीं,
कि भाई यहां पर 0 होगा, क्यों? हमें ये मालूम है कि जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे यहां पर 2x को इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, 0। यहां पर 2x को इंटीग्रेट करें क्या, 1। हमें सिर्फ ये मालूम है 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप बताओ 2x का इंटीग्रेशन कितना, x² प्लस कांस्टेंट लगा दो। अब कांस्टेंट हमें नहीं मालूम कि वहां 1 है कि 2 है, 3 है, 4 है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलूंगा बेटा, मतलब c जो है उसको यहां पर बोलेंगे दिस इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू अपना से होगा, या इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब विच इज नॉट नोन टू अस, हमें भी नहीं मालूम, हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, तो आप इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका से ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट बेटा कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्लियर? अब देखो, अब मैं इसकी जरा फॉर्मूले की बात करता हूं। इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा, रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पहले लिखता हूं और फिर आपका इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इधर लिखेंगे। तो पहला फॉर्मूला ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, कितना बेटा बोलो, एन एक्स की पावर, क्या बोला था मैंने, एन एक्स की पावर आपका से कितना, एन माइनस 1, ये एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन ही होता है। सेकेंड अगर मैं कहें कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां से सुनना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का बताओ हमने कितना बताया था बेटा, कॉस एक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना से कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का बताओ कितना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन एक्स होता है। फिर उसके बाद अपना से कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन अपना से बेटा कितना, सेक स्क्वायर एक्स के इक्विवेलेंट होगा, कितना, सेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद देखो डी बाई डी एक्स ऑफ बताओ कितना, सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन अपना से कितना होता है, सेक एक्स इंटू अपना से कितना, टेन एक्स के इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद अगर हम आपसे कहें कि डी बाई डी एक्स ऑफ अपना से कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का बताओ कितना होगा, माइनस अपना से कॉसेक स्क्वायर एक्स के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ अपना से कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस अपना से कितना बेटा, कॉसेक एक्स इंटू अपना से कॉट एक्स के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद आपसे कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ अपना से e की पावर x, तो e की पावर x अपना से इसका तो एज इट इज रहेगा, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ अपना से कितना बेटा, ln x, तो ln x का डिफरेंशिएशन अपना से कितना बेटा, 1 बाई x होगा। ln x मतलब log x बेसी, ln x मतलब log x बेसी, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ ln x कितना, 1 बाई x। अब आप बताइए, अब मैं यहां पर इंटीग्रल के फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, अगर मैं इन सबका इंटीग्रेट कर दूं तो ये वैल्यू आना चाहिए। जैसे n x की पावर n माइनस 1 को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आना चाहिए बेटा, x की पावर n आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, इसका ये आएगा, मतलब सारे एक रिवर्स आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होगा इंटीग्रेशन में, वो फर्स्ट फॉर्मूला ही होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आई ले सकते हैं, आई इक्वल टू, आई मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है ना, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स इक्वल टू कितना बेटा, बोलो ये फॉर्मूला याद रखो। अब आप बताओ, डिफरेंशिएशन में पावर में -1 करते थे, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, +1 होगा, सिंपल सी बात है। तो x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन कितना, n प्लस 1, प्रोवाइडेड, यहां पर याद रखो, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1, n बेटा -1 नहीं होना चाहिए, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर -1। अगर n -1 रख दिया ना तो -1 प्लस 1 कितना, 0, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो x की पावर n dx इक्वल टू कितना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा बेटा, x की पावर n, नहीं तो देखो ध्यान से, चलो मैं कर लेता हूं, d बाई डी एक्स और x की पावर कितना बेटा, n प्लस 1 अपॉन कितना, n प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 1 अपॉन n प्लस 1 कांस्टेंट बाहर आ गया, ध्यान से देखो, 1 अपॉन n प्लस 1 कांस्टेंट बाहर आ गया, इनटू अपना से कितना, d बाई डी एक्स और x की पावर कितना, n प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बताओ डायरेक्ट n प्लस 1 को n एज्यूम कर लो, पूरा कंप्लीट n, तो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो यहां से बेटा देखो कैसे, 1 अपॉन n प्लस 1 ये हो गया, इनटू इसको पूरा n ले लिया, तो n x की पावर n माइनस 1, n कितना, n प्लस 1, तो यहां से कितना होगा, n प्लस 1 इंटू x की पावर
n प्लस वन माइनस वन, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया x की पावर n आ गया। मतलब ये कि इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू कितना बेटा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। जैसे कहा जाए इंटीग्रेशन x dx, तो n पावर कितना 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx कितना होगा, x की पावर 4 बाय 4 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx कितना होगा, x की पावर 6 अपॉन कितना 6 हो जाएगा। बड़ा आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान से सुनो, दूसरा फॉर्मूला अगर मैं यहां से देखें कि कोई भी कांस्टेंट अगर, जैसे यहां पर कोई भी कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकालिए और जो वेरिएबल है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। जो चीज वेरी कर रही है उसी को तो इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x की पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x यहां पर क्या है, वेरिएबल है। x यहां पर क्या है, वेरिएबल। तो आप यहां पर ये हो गया। अब उसके बाद देखो एक फॉर्मूला यहां पर cos x का, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना sin x। तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल टू, आप वहां से बताओ कितना होगा, sin x होगा। लिखते चले जाइए, अपोजिट लिखते चले जाइए। थर्ड देखो इंटीग्रल ऑफ कितना बेटा, sin x आप वहां से dx इक्वल टू कितना माइनस cos x आप वहां से हो गया। उसके बाद देखो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर इनटू dx इक्वल टू आप वहां से कितना होगा 10x हो गया। क्यों, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो गया। यहां से देखो इंटीग्रल ऑफ sec x इनटू आप वहां से कितना 10x इक्वल टू आप वहां से कितना होगा dx। ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इनटू आपका बताओ कितना sec x आपका हो गया, है ना। और फिर उसके बाद इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x इनटू आपका से dx इक्वल टू बोलो कितना माइनस cot x हो गया। फिर उसके बाद देखो इंटीग्रल ऑफ cosec x इनटू आपका से cot x जो होगा वो माइनस आपका cosec x के इक्विवेलेंट हो गया। और e की पावर x का ये तो एज इट इज e की पावर x ही रहेगा। और यहां पर देखो 1 by x इनटू dx का बताओ कितना होगा ln x के इक्विवेलेंट हो गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या है कि इसमें हमने भी बताया कांस्टेंट जरूर आएगा, क्योंकि दिस इज इनडेफिनिट आपका से इंटीग्रल, तो प्लस आपका सब में क्या लगा था, यहां पर प्लस कांस्टेंट c, यहां पर भी प्लस c, यहां पर भी प्लस c, यहां पर प्लस c, मतलब ये प्लस c कांस्टेंट आपको जरूर आएगा। ये डायरेक्ट आपको याद रखिए प्लस c कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 0 भी हो वैल्यू, हो सकता है 1 भी हो, मतलब कुछ भी होगा, जो भी होगा एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले आपको इतने याद रखने पड़ेंगे। अब आप एक बात बताएंगे, इसमें 2-3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, देखो x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया। और एक फॉर्मूला यूज होता है cos x का इंटीग्रेशन बताओ कितना sin x, और sin x का बोलो कितना माइनस cos x प्लस c हो गया। sec स्क्वायर x का कितना होगा 10x प्लस कांस्टेंट c। तो इसमें 3 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर आपको कौन सा sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x होगा, और cos x कितना बेटा sin x होगा। ये 3 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। हमने तो बहुत सारे ये सारे फॉर्मूले याद रखना है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, केवल 3 फॉर्मूले, चाहो तो e की पावर x का भी याद रखो, 1 अपॉन x dx बताओ कितना होगा ln x प्लस कांस्टेंट c होगा। ये सारे के सारे इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाते हैं। अब इस पर बेस्ड अगर मैं कुछ प्रॉब्लम्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मैं यहां से फर्स्ट एग्जांपल ये कि रूट अपॉन x इनटू अपॉन dx ये हमें सॉल्व करना है, तो बेटा यहां पर क्या करना है, देखो i इक्वल टू अपॉन रूट x dx, तो यहां पर आपको क्या करना है, रूट का मतलब पावर कितना बेटा 1/2 इनटू अपॉन कितना dx हो गया, लगा दो x की पावर n dx, तो x की पावर कितना n प्लस 1 अपॉन कितना n प्लस 1, तो x की पावर अपॉन से 3/2 अपॉन कितना 3/2, तो कितना हो गया 2/3, x की पावर कितना 3/2, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद अगर मैं सेकेंड एग्जांपल की बात करनी है, तो अपना से इंटीग्रेशन i इक्वल टू रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x इसका होल स्क्वायर इनटू dx, ये हमें देखना है। तो यहां से हम देखिए 2 फंक्शन है, अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लगा सकते हो, तो यहां से रूट x का होल स्क्वायर कितना होगा x प्लस 1/x प्लस कितना 2 इनटू अपना से कितना बेटा dx हो गया। तो यहां से इंटीग्रल ऑफ x dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इनटू dx हो गया प्लस 2 अपना से कितना dx हो गया, ये आ गया।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन x dx पावर कितना 1, तो यहां से कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन कितना 2 प्लस 1 बाई x dx, बताओ कितना बेटा ln x हो गया, ठीक है ना, ln x आपका हो गया प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन dx, अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन dx तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 0 इनटू dx, देखिए किसी की पावर 0 कितना 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx, x की पावर n कितना 0, तो x की पावर बेटा कितना n प्लस 1 अपॉन कितना n प्लस 1 मतलब कितना x की पावर 1 अपॉन 1 मतलब x हो गया। तो इंटीग्रेशन dx कितना होगा x, इंटीग्रेशन dt कितना होगा t, इंटीग्रेशन du कितना होगा u, यहां से देखो 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dx कितना x प्लस कांस्टेंट आपका c लगा दो, ये आ गया। इस तरीके से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कोई मान लो 3 फंक्शन दे रखे हैं कि कोई इंटीग्रल आपका कोई वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू अपना से फॉर एग्जांपल i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया cos x अपना से, या हम कह सकते हैं x माइनस अपना से कितना cos x प्लस अपना से कितना 1 बाई x इंटू dx। चलो इसको ऐसे देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, 3 फंक्शन, तीनों को बारी बारी से इंटीग्रेट कर दो, x dx ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना cos x dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन कितना 1 अपॉन x dx हो गया। अब बताइए बेटा x dx का कितना x स्क्वायर बाई 2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा sin x, तो माइनस कितना होगा sin x हो गया और प्लस कितना बेटा ln x प्लस कांस्टेंट आपका c, ये आंसर बन गया। इस तरीके से अगर कभी भी कहा जाए, चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ यहां से a अपॉन अपना से कितना है x स्क्वायर प्लस अपना से b अपॉन x इनटू अपना से कितना dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बड़े ध्यान से देखो, ये अपना से इंटीग्रल ऑफ a अपॉन कितना x स्क्वायर इनटू अपना से dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन x इनटू अपना से कितना dx हो गया। अब a कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो यहां से बेटा कितना x की पावर कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना b कांस्टेंट बाहर निकाल लो 1 बाई x इंटू dx हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप बताइए इसको नहीं कर देना x की पावर माइनस 1, फिर आपका से क्योंकि n इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइनस 1 के लिए एप्लीकेबल, फिर फॉर्मूला नहीं होगा, आपने लगाया x की पावर n dx, वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहां से कितना a x की पावर n dx, अब n कितना बेटा माइनस 2, n कितना माइनस 2, तो n प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस b। अब किसी बच्चे ने गलती से अगर ये कर दिया x की पावर माइनस 1 इंटू dx, तो n कितना माइनस 1, और अभी हमने बताया दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइनस 1, माइनस 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बताओ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या लगाएंगे ln x, कितना बेटा ln x प्लस कांस्टेंट c, माइनस इसको बाहर ले जाए तो माइनस a अपॉन कितना x हो गया और प्लस b कितना b ln x प्लस अपॉन से कांस्टेंट c, ये आंसर अपना से आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अपना से क्लियर हो गया। अगर आपसे कभी कहा जाए कि y इक्वल टू अपना से दे रखा है, या कोई भी अपना से जैसे ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 2 अपना से dx, ये दे रखा है ना, इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन रूट x इंटू dx। तो बेटा यहां से बताओ ये x की पावर रूट मतलब कितना 1/2 ऊपर ले गए, x की पावर कितना माइनस 2 इंटू dx हो गया, तो बताओ x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन कितना माइनस 2 प्लस 1/2, तो यहां से x की पावर 1/2 अपॉन कितना 1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू x की पावर 1/2 मतलब 2 अंडर रूट अपना 6 है ना, प्लस कांस्टेंट अपना c और लगा दो, प्लस कांस्टेंट आपका c लगा दो। तो ये इस तरीके से ये हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके चलिए बाद में चलिए अब इसमें थोड़ा सा मैं एक रफली एक आइडिया देता हूं कि इनडेफिनेट का बोलेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी हमने कहा कि लेट अस सपोज ये कोई हमारा फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये अगर मैं बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दूं dy dx ऑफ अपना fx कर दूं, तो बताओ और प्लस कांस्टेंट आपका c है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बेटा आता है fx आता है, कैपिटल fx। अगर मैं इसको कैपिटल fx को इंटीग्रेट कर दूं, देखो ध्यान से कैपिटल fx को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आना चाहिए fx प्लस c आना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल, दिस इज अपना से इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट का मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है,
कि इसका लोअर लिमिट कितना और अपर लिमिट कितना है, तो इसको बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि भाई अगर इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से सुनना, लिमिट लगा दिया a टू b, मतलब x इक्वल टू a टू x इक्वल टू अपना से कितना b, और इसको हमने कहा f ऑफ x इंटू अपना से कितना dx, फिर ये कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये मान लो आ गया fx आ गया, कितना आ गया, सॉल्व करके कितना है fx आ गया, तो इसमें देखिए लिमिट लगाएंगे कितना a टू b, तो हम यहां से कह सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये अपना से बताओ ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। ये कौन सा हो गया बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल, और ये कौन सा हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया। फॉर एग्जांपल जस्ट, चलिए थोड़ा सा और बात करें। लेट अस सपोज कोई हमारा एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ध्यान से सुनना, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो y क्या होगा बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो y किधर लिखेंगे, वर्टिकल, और x बोलो किधर लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। और ये कोई हमारा इस तरीके से कोई एक कर्व हमने लिया, दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x, दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x। ये अब इसमें देखिए यहां पर ये लोअर लिमिट है, दैट इज अपॉन से x इक्वल टू a, और ये x इक्वल टू b, दिस इज x इक्वल टू a, और ये कितना बेटा x इक्वल टू b। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं, क्या निकालूं बेटा, एरिया, तो एरिया का निकालने का तरीका क्या होगा, अगर जैसे आपका देखो ध्यान से, अगर ये फिक्स्ड है तब तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसका लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन जब आप में से कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है, देखिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ही कंटीन्यूअस है, तो यहां से लेकर के यहां तक बताओ कितने डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट कहां पर करते हैं, जब कोई फंक्शन, जब कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन, जब कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा फैला हुआ बेटा, कंटीन्यूअस फंक्शन, कंटीन्यूअसली फैला हुआ है। तो वहां पर देखिए, तो हम क्या करते हैं, वहां से कैंची से डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट करने का विजुअलाइज करते हैं। तो आप बताओ यहां पर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, यहां से यहां तक, इसका हमें एरिया चाहिए। एरिया मतलब लेंथ इनटू विड्थ, मतलब y इनटू x, y इनटू x, ठीक है ना। तो अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक अगर हम डिफरेंशियल एलिमेंट कट करें तो कितने डिफरेंशियल एलिमेंट कट कर सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट्री आप से कट कर सकते हैं। उनमें से जो आपने ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्री पतले पतले कट किए, डिफरेंशियल एलिमेंट्री का मतलब क्या, इतना छोटा सा पार्ट जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका डिफरेंशियल एलिमेंट्री। फॉर हमने कहा कि देखिए ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अगर मैं ये कहूं कि यहां से देखो x से आपने एक छोटा सा ये dx का विड्थ का आपने डिफरेंशियल एलिमेंट्री ये कट किया, x से एक dx का विड्थ का आपने ये वाला डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट किया। तो आप बताओ इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कितना है, dx इंटू कितना y, कुछ ना कुछ तो y होगा, y मतलब कितना fx, तो इसका एरिया कितना होगा, fx dx हो गया। कितना हो गया बेटा, fx इंटू कितना dx, और ऐसे fx dx कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। इसका एरिया देखो ये कितना है, ये देखो ये कितना y मतलब कितना fx हो गया, और ये कितना बेटा लेंथ इनटू विड्थ मतलब fx इनटू dx। ऐसी और भी एक स्टेप आगे होगी, ऐसी ढेर सारी पतली पतली स्टेप कट करेंगे। उस पतली से स्टेप को जिसको हम देख भी नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट्री। तो बताओ यहां पर dx ये कितना बेटा fx, और ऐसे ढेर सारे dx इनटू कितना fx dx ढेर सारी मिलेगी। तो अगर मैं टोटल एरिया इसका निकालना है तो टोटल एरिया मतलब बेटा कैसे निकालेंगे बोलो, इंटीग्रल कर दो, मतलब ऐड करना है सारी स्टेप। ऐसे एक स्टेप और मिलेगी dx की, उसका y कुछ अलग होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, y मतलब कितना fx इंटू अपना से कितना dx हो गया, fx इंटू dx हो गया। और प्रॉपर लिमिट बताइए कहां से कहां तक लगाएंगे, x की वैल्यू यहां से डिफरेंशियल एलिमेंट्री कट करना चालू करेंगे तो x कितना होगा a, और फिर आपका x कितना होगा b। तो यहां पर लोअर लिमिट बताओ कितना a, और अपर लिमिट कितना बेटा b, है ना, ये हो गया। मतलब यहां से इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, और यही टोटल आपका से क्या जो एरिया होगा वो आपका से क्या होगा, यही तो एरिया होगा। दिस इज कॉल्ड आपका एरिया अंडर द ग्राफ। ये क्या होगा बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड आपका एरिया अंडर द ग्राफ, दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो इंटीग्रल का यूज करेंगे, बिकॉज आपका ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, और इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। लिमिट लगा दी बेटा, बोलो x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक। अगर इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आपका से अगर कैपिटल fx आती है, कितनी बेटा कैपिटल fx मान लिया आपने कैपिटल fx, तो इसकी लिमिट कितना बेटा a और ये b। तो लिमिट लगाने का तरीका क्या है बेटा, अपर लिमिट माइनस कितना लोअर लिमिट, माइनस कितना लोअर लिमिट, तो ये इसकी वैल्यू होगी।
ये इसकी क्या होगी वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड अपना से डेफिनेट इंटीग्रल की बात हम करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम है कि ये कोई फोर्स की वैल्यू अपना से दे रखी है, हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ जी m1 m2 अपॉन कितना x स्क्वायर इंटू अपना से कितना dx, और x की लिमिट लगा दें इनिशियल लोअर लिमिट r1 से कितना बेटा r2, ये करना है। यहां पर देखिए x वेरिएबल क्या है, x की वैल्यू क्या है वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करें तो बताओ यहां पर g m1 m2 कांस्टेंट आपने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx हो गया, लोअर लिमिट कितनी r1 और ये r2 हो गया। तो इसको सॉल्व करें तो यहां से बेटा g m1 m2 है ना, ये हो गया। अब बताओ इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 इनटू dx लिख सकते हैं, और लोअर लिमिट कितनी r1 और ये r2, यहां से कितना हो गया बेटा g m1 m2। बताओ x की पावर n dx कितना बेटा, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। अब n कितना -2, तो -2 + 1 कितना -1, तो यहां से हो गया x की पावर -1 अपॉन अपना से -1, और लिमिट लगा दी कितनी r1 से लेकर के r2। अब ये माइनस कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस का g m1 m2 ये हो गया, और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, ये r1 और ये कितना r2। तो माइनस का g m1 m2, और यहां से देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले क्या लिखेंगे r2, तो 1/r2 माइनस का 1/r1, ये हो गया। इस चाहो माइनस को अंदर ले गए तो इसको चाहो तो सिस्टमेटिक और कर सकते हैं, g m1 m2 इंटू अपना से 1/r1 माइनस कितना बेटा 1/r2, ये अपना से वैल्यू आ गई। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आगे ये फिजिक्स के कंसेप्ट है, आगे अपना से डील करेंगे, बस इससे इसका एप्लीकेशन समझने का प्रयास करिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई अपना से इंटीग्रेशन हमने कहा mv इंटू अपना से कितना dv, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी कितना u, फाइनल वेलोसिटी कितना v, तो m कांस्टेंट आपने कोई इंटीग्रल मान लो, ठीक है, ये मान लो यहाँ पर, तो m कांस्टेंट आपने बाहर निकाला, इंटीग्रल v dv को क्या लिख सकते हैं बेटा v²/2। जैसे इंटीग्रल ऑफ x dx क्या होगा x²/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv कितना v²/2, और यहाँ पर लिमिट लगा दी बेटा u और ये कितना v, तो m/2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v² माइनस v की जगह कितना u, ये हो गया। इसको देखिए आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद चलिए एक एग्जांपल और ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कभी कहा जाए कि i इक्वल टू दे रखा है, कोई इंटीग्रल पार्ट है, i इक्वल टू हमने यहां से कहा -π/2 से लेकर के कितना बेटा +π/2 तक, है ना, cos थीटा इनटू अपना से कितना d थीटा, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा i इक्वल टू बताओ इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा, इसको क्या होगा cos का क्या होगा बेटा sin थीटा, कितना sin थीटा, तो यहां से हमने क्या किया sin थीटा हो गया, और लिमिट लगा दी कितनी -π/2 से लेकर के कितना +π/2 तक, ये हो गया। तो बताओ अपर लिमिट, तो थीटा की वैल्यू अपर लिमिट कितनी π/2, तो sin अपना से अपर लिमिट माइनस, अब बताओ थीटा की जगह कितना -π/2 अपना हो गया -π/2। तो अब बताओ यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है sin माइनस थीटा, याद रखो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं। sin माइनस थीटा कितना होता है बेटा माइनस sin थीटा होता है, तो यहां से कितना हो जाएगा sin π/2 माइनस sin माइनस π/2 कितना माइनस sin π/2, और ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो प्लस अपना से कितना होगा sin π/2 हो गया, sin 90 कितना 1 + 1 कितना 2, तो आंसर बताओ कितना होगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। या चलिए अगर आपसे कहा जाए कि मान लो यहां से, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2, और ये कितना बेटा sin थीटा अपना से d थीटा, तो sin का बताओ क्या होता है, sin का कितना -cos थीटा, इसका -cos थीटा, और यहां पर लिमिट लगा दी कितनी 0 से कितना π/2, है ना, तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -cos π/2, और ये माइनस ऑलरेडी यहां पर माइनस है, तो प्लस कितना cos 0, बताइए cos 90 कितना 0, और cos 0 कितना +1, तो ये 0 प्लस अपना से कितना 1, कितना आ गया 1 आ गया, मतलब यहां से इसकी वैल्यू अपना से कितनी 1 आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड अपना से डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें प्लस कांस्टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड वैल्यू है कि भाई x इक्वल टू थीटा की वैल्यू यहां से देखिए 0 से π/2 के बीच लाई कर दी, तो ये अपना इस तरीके से बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक फॉर्मूला कभी कभी और भी यूज होता है, वो और देख लेते हैं। चलिए अब जैसे कभी कभी एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन, हम कहेंगे यहां पर sin ax dx, ये तो एंगल कितना है बेटा यहां पर ax,
अब उसमें हमने जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते थे तो इंटू करते चले जाते थे, डिफरेंशिएट करते चले जाते थे। यहां पर इंटू नहीं करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब मैं डायरेक्ट एक तरीका बताता हूं। पहले साइन पूरा ax को a ले लो पूरा, या पूरा x ले लो, तो साइन x का बताओ क्या होगा, माइनस कॉस x। तो आपने डायरेक्ट लिख लिया, देखो माइनस कॉस कितना ax ये हो गया, और जो x का कॉफिशिएंट है उससे यहां पर डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, इनटू, यहां पे क्या करेंगे, डिवाइडेशन। तो बताओ cos ax में ax का मतलब x के साथ बताइए क्या है, कांस्टेंट क्या है, a। तो जो x का जो कॉफिशिएंट होगा उसके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना 1/a, तो माइनस 1/a cos ax, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। जैसे आपसे कहा जाए इंटीग्रल ऑफ sin ax प्लस अपना से कितना b इंटू dx। आप ध्यान सुनना, साइन का पूरा पहले x ले लो, तो sin x का क्या होगा, cos कंप्लीट, तो साइन का क्या, सॉरी माइनस cos होगा। साइन का कितना बेटा, माइनस cos, तो यहां से माइनस cos अपना से ax प्लस अपना से b, और फिर क्या करेंगे, जो वेरिएबल है x के साथ जो भी लिखा है, जो वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होगा उसके साथ क्या कर दो, उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो x का कॉफिशिएंट कितना है, a, तो a से डिवाइड कर दो, तो कितना बेटा 1/a हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो ऐसे फॉर्मूले आप याद रखो। जैसे आपसे कहा जाए इंटीग्रल ऑफ cos अपना से कितना ax इंटू अपना से कितना dx, तो cos का बताओ क्या होगा, जल्दी से बोलो, cos का क्या होगा, sin, तो यहां पर कितना sin अपना से ax हो गया, और जो x का कॉफिशिएंट है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1/a अपना से कितना sin ax के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बड़े आसानी से इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब उसके बाद जरा देखिए, चलिए बेटा अब इसमें एक बीच में एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किसी भी कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो अभी हमने बताया कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए एरिया अंडर द ग्राफ की हमने जैसे बात कर ली। अब ध्यान से सुनो, जैसे हमने कहा कि एवरेज वैल्यू ऑफ, चाहो तो हेडिंग डाल सकते हैं बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट अस सपोज y इक्वल टू अपना fx है within interval x lies between a to b, x की वैल्यू a और b के बीच लाई करती है। मतलब x इक्वल टू a से लेकर के b तक की प्रॉपर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी a और अपर लिमिट कितना b। मतलब a और b के बीच यहां पर इस y इक्वल टू fx की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू अपना से याद रखो बेटा फॉर्मूला कि एवरेज वैल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx इनटू अपना से कितना dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ अपना से कितना dx। ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, ये सभी लोग याद रखेंगे। हमने क्या बताया कि एवरेज वैल्यू अपना से कितना इंटीग्रल ऑफ y dx अपॉन कितना इंटीग्रल ऑफ dx, दिस इज द एवरेज वैल्यू। किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रल ऑफ y dx, y मतलब कितना fx, तो y dx मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब अगर मैं ये कहूं ये कोई अपना से y से फंक्शन ऑफ x में ये अपना से एरिया ये दे रखा है, ये कोई फंक्शन है, ये लिमिट बताओ कितना x इक्वल टू a और ये कितना x इक्वल टू कितना b। तो इसका जो हम यहां पर एरिया अंडर द ग्राफ करेंगे वो तो यही हो गया बेटा टोटल एरिया, वो क्या हो गया टोटल एरिया अंडर द ग्राफ यही हो गया अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx, मतलब ये लिखेंगे अपॉन, तो इसकी क्या आ जाएगी, ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल चलिए एक फिजिक्स का एक प्रॉब्लम देख लेता हूं, ध्यान से सुनना। फिजिक्स का प्रॉब्लम ये है कि लेट अस सपोज ये कोई अपना से वेलोसिटी है और यहां पर टाइम एक्सिस अपना से दिस, ये कोई ग्राफ अपना इस तरीके से अपना से दिया हुआ है। इधर मान लो अपना से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अपना से ले लिया हमने, इधर कितना बेटा 5 सेकंड ले लिया, इधर कितना 10 सेकंड ले लिया, इधर कितना 25 सेकंड तक के लिए मोशन हो रहा है। यहां पर देखिए 25 सेकंड तक पार्टिकल अपना से इसकी हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, देखिए चेंज हो रही है। यहां से यहां तक देखिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। फिर अपना से कांस्टेंट डीएसएलेट हो रहा है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि स्लोप बताओ कितना dv अपॉन dt एक्सेलरेशन। यहां पर देखिए tan थीटा फिक्स है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा कांस्टेंट, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां पर एक्सेलरेशन बताओ नेगेटिव में कांस्टेंट, डीएसएलेट हो रहा है कांस्टेंट रेट क्या है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे और अभी कोई फिजिक्स की बात नहीं करना चाहते। हम एक जनरल बात बताना चाह रहे हैं कि ये बताइए ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है, कैसा बेटा कंटिन्यूअस है। आपसे पूछा जाए कि बताइए 0 से 25 सेकंड तक के लिए
जो भी मोशन हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इसका हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनना बेटा, हमें ये फॉर्मूला मालूम है। ये देखिए होल फिजिक्स में अपना से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये v किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए बेटा? एवरेज वेलोसिटी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रल ऑफ अपना से कितना v dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt, बस हो गया। अब आप बताइए, जो इंटीग्रल एवरेज वेलोसिटी बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। आप बताओ, ये v इक्वल टू आपको आगे पढ़ाएंगे बेटा, ये ds अपॉन कितना dt, यही तो होता है। बताओ वेलोसिटी इक्वल टू कितना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ds की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? v dt हो गई। वो साइड क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो s इक्वल टू बताओ कितना? इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपना, यही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट। और इंटीग्रल ऑफ dt क्या हो गया? टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, यही तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अरे बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। अब आपने ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कंटीन्यूअस फंक्शन तो है, लेकिन हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। देखिए, पहले 0 से कितना 10, फिर यहां से अंदर कांस्टेंट, फिर आपका डिक्रीज हो रही। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना है। आप बताओ कि जब भी इस टाइम देखिए, इंटीग्रल ऑफ v dt, देखो v dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ कितना dt टाइम के साथ। अब इसको ऊपर क्या हो गया? एरिया अंडर द ग्राफ अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt। हम टाइम के कहां से कहां तक? 0 से 25। ये देखिए 0 से कितना 25। ये देखिए लिमिट, लोअर लिमिट कितना 0 और अपर लिमिट कितना 25 ये हो गया। अब ध्यान सुनना, ये v dt क्या हो गया? एरिया अपॉन बताओ टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना? इंटीग्रेशन dt कितना t और अपर लिमिट कितना बेटा? 25 माइनस 0 25। तो इसको डायरेक्ट मैं आपका 25 लिख सकता हूं। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ dt, देखो लिमिट लगा दी 0 से 25, इंटीग्रेशन dt कितना t और लिमिट लगा दी कितनी बेटा? 0 से 25। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज 1 अपॉन टाइम। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ अपॉन टोटल टाइम कितना? 25 सेकंड। तो बताओ टोटल एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनो, इसका एरिया बताओ। ट्रायंगल एरिया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो 10 इंटू 5 बाई 2, 50 बाई 2 कितना? 25। अब यहां से देखिए, ये कितना बेटा? 5 और ये कितना? 10। ये देखिए 50 हो गया, 10 और सॉरी ये 10 और ये 5, 50 हो गया। ये कितना बेटा बोलो? ये हो गया यहां से कितना? 10। ये कितना हो गया? 10, ठीक है। तो 10 सॉरी ये 15 हो गया। तो ये कितना हो गया? 15 और ये कितना हो? 10। तो 15 इंटू 10 बाई 2, ये कितना बेटा बोलो? ये 75 हो गया। कितना? 75। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? ऐसे देखो, ये 150 हो गया। तो टोटल एरिया आपके पास कितना? 150 अपॉन कितना? टोटल टाइम 25, ठीक है। ये आपके पास 25 हो गया। तो यहां से मैं यहां पर ये कितना? ये 25 150 अपॉन 25 कितना हो गया बेटा बोलो जल्दी से? ये कितना हो? 6। ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी। क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी। 25 आपका 6 कितना? 6 आपका मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। मतलब इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ये होगी। हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाए, कर सकते हो, बड़े आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे चलिए मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं फॉर एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। आपसे कहा जाए कि डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, ये दे रखा है 2x प्लस 3 और विद इन लिमिट आपका से x लाइज बिटवीन आपका से कितना 0 to 1, ठीक है ना। इसमें एवरेज वैल्यू निकालना है y की। तो बेटा y की एवरेज वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे? बोलो जल्दी से। एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन आपका से कितना? इंटीग्रल ऑफ dx। लिमिट बताओ कहां से? x की लिमिट बताओ 0 1, ये भी कितना? 0 to 1। तो इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 y की वैल्यू कितनी? ऊपर 2x प्लस 3 इंटू अपना से कितना? dx अपॉन इंटीग्रेशन dx कितना होगा? x हो गया। लिमिट लगा दो 0 to 1। तो नीचे वाला देखो, अपर लिमिट 1 माइनस 0 कितना? 1, तो 1 ही आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 1, यानी कि तो ऊपर वाले को सॉल्व कर लो 0 to 1, ये कितना? 2x प्लस 3 इंटू अपना से कितना? dx हो गया। तो यहां से देखो 2x इंटू अपना से कितना? dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन dx, ये लिमिट देखो 0 to 1, ठीक है ना। तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन x dx कितना हो गया बेटा?
एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट लगा दिया 0 to 1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx कितना हो गया x, लिमिट लगा दिया 0 to 1 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस आपका 0 प्लस 3 इंटू आपका सी कितना 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 प्लस 3 कितना बेटा 4, ये देखिए 4 वैल्यू आ गया। मतलब यहां पर जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये जो इक्वेशन है इसका जो एवरेज वैल्यू होगी इस इंटरवल के बीच, x लाइज बिटवीन कितना 0 to 1, तो पक्का है इसका जो एरिया होगा वही क्या होगा एवरेज वैल्यू होगा, वही क्या होगा बेटा एवरेज वैल्यू होगा। अब चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, चलिए अब देखिए इसका एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। जैसे मान लो ये जो प्रॉब्लम है, जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो 12th पास आउट बच्चे हैं, जो रिपीटर बच्चे हैं, वो इस एग्जांपल को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि 12th का एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं सीधा सीधा यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। जो 11th वाले बच्चे हैं वो अभी इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे, कंसेप्ट है ये जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसी का यूज है, लेकिन ये 12th स्टैंडर्ड का एक अल्टरनेटिव करंट का क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि कोई करंट की वैल्यू आपका दे रखी है आई इक्वल टू कितना बेटा आई नॉट आपका से कितना साइन ओमेगा टी, ये दे देता है। अब यहां से देखो साइन की वैल्यू आपका सही तो ग्राफ जाएगा, ध्यान से सुनो, देखो ये कितना, ये करंट आपका से कितना आई और आई की वैल्यू कितनी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इधर आपने यहां से कितना थीटा, या मैं इसको ओमेगा टी ले सकता हूं, या मैं यहां पर टाइम टी ले सकता हूं, ठीक है ना। चलो ये इंटरवल आपका से हो गया 0 और ये कितना बेटा पाई, ये 2 पाई आपका से हो गया, यहां से यहां तक का टाइम पीरियड कितना कैपिटल डी हो गया, ठीक है ना। और कैपिटल डी इक्वल टू कितना 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये कितना हाफ हो गया। तो आपसे इसमें पूछा जाए फाइंड एवरेज वैल्यू, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। मतलब जो करंट दे रखा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी करंट की एवरेज वैल्यू निकालो इस हाफ साइकिल के लिए, बस ये वाला हाफ साइकिल के लिए, इसके लिए एवरेज वैल्यू निकालना है, आई की एवरेज वैल्यू निकालना है। तो आप एक बार बताओ आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ध्यान सुनो बेटा, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या कह सकता हूं थीटा, थीटा कितना बेटा ओमेगा टी, आगे पढ़ाया जाएगा थीटा इक्वल टू कितना ओमेगा टी, या ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, या थीटा अपॉन डी। तो यहां से आई जब टाइम के साथ वेरी है मतलब ये कंटीन्यूअस फंक्शन, और जब भी कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उसके एवरेज वैल्यू देखो कैसे, आई एवरेज निकलना है हाफ साइकिल के लिए, ध्यान सुनना। अब बताओ आई एवरेज कैसे निकालते हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, मतलब यहां से यहां तक, यहां से कितना 0 और ये हाफ साइकिल हो गया, दैट इज आपका से कितना t/2 हो गया, कितना हो गया बेटा, ये देखो पूरा टाइम t हो गया, यहां से यहां तक कितना t/2 हो गया। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, तो एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। देखो आपसे क्या कहा जाए, चार्ज आपका से टोटल अपॉन बताइए कितना बेटा, बोलो चार्ज क्यू टोटल, क्यू आपका से बताइए कितना क्यू टोटल, टोटल चार्ज अपॉन आपका से कितना टोटल टाइम, ठीक है ना, यही तो होगा बेटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आई एवरेज इंटीग्रेशन कितना आई डी टी अपॉन बताओ कितना इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये हो गया। क्यों जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो, आई इक्वल टू बताओ कितना होता है dq बाई अपॉन से कितना dt, तो dq कितना हो जाएगा आई dt, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल ऑफ आई dq क्या हो गया टोटल चार्ज अपॉन कितना टोटल टाइम। तो इसको सॉल्व कर ले, तो आई की वैल्यू बताओ कितनी, आई नॉट अपना साइन ओमेगा टी इनटू अपना से कितना बेटा dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ अपना से dt, लिमिट लगा दो 0 से t/2, ये 0 से अपना से t/2। अब देखिए आई नॉट कांस्टेंट बाहर, इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन dt कितना t, देखो अलग से सॉल्व कर ले, इंटीग्रेशन dt लिमिट लगा दो यहां पर 0 से t/2, इंटीग्रेशन dt कितना t और लिमिट लगा दो 0 से t/2, तो कितना हो जाएगा t/2 माइनस 0। तो ये नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करके t/2 आएगी, तो 2 पर चला गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन t, और आई नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा t इनटू अपना से dt, लिमिट लगा दो 0 से t/2, तो कितना हो गया 2 आई नॉट अपॉन कितना t। अब ध्यान सुनना, इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू अपना से कितना dt, इसको बेटा हमें सॉल्व करना है अच्छे से। अब आप बताइए इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी dt क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा माइनस कॉस अपना से कितना ओमेगा टी अपॉन जो टी का कोएफिशिएंट उससे क्या करेंगे डिवाइड, तो अपॉन बताओ कितना ओमेगा, और लिमिट लगा दी कितने 0 से t/2, ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यहां से माइनस का ट्वाइस आई नॉट अपॉन टी इंटू कितना ओमेगा, और ये बताओ कॉस ओमेगा टी। अब इसमें देखिए माइनस भी बाहर आ गया
ओमेगा भी बाहर निकाल लिया हमने, अभी cos ओमेगा t बचा, तो t अपर लिमिट कितना t/2, यहां से cos ओमेगा t की वैल्यू कितनी t/2 माइनस cos अपन से कितना 0 याद है। तो बताओ ओमेगा t यहां से किसके इक्विवेलेंट हो गया, यहां से अलग से लिख देता हूं ओमेगा t, ओमेगा बताओ कितना 2π/t into t, तो ये 2π हो गया, तो यहां से माइनस 2i0 अपन से कितना 2 twice पाई, और बेटा cos 2 ओमेगा t 2π और 2π/2 कितना cos पाई माइनस कितना बेटा cos 0। अब बताओ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना माइनस i0 अपन से कितना पाई, और ये कितना cos पाई की वैल्यू -1, और ये कितना cos 0 1 -1, ये -1 -2 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा 2i0 अपन कितना पाई, 2i0 अपन से पाई, ये इसका आंसर आ गया। मतलब ये कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी, इसमें देखिए यही तो एरिया का ग्राफ है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का एरिया जो होगा वो ये होगा, दिस इज एरिया, अपन टोटल टाइम से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम कितना t/2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगी एवरेज वैल्यू, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी +2i0 अपन पाई होगी। लेकिन अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करता तो लिमिट लगाते बेटा 0 से कैपिटल टी, ध्यान सुनना, लिमिट लगाते 0 से कैपिटल टी, मतलब यहां से 0 से कितना कैपिटल टी, तो जिसका एरिया आता वो 0 आता, क्यों, क्योंकि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ऊपर वाला एरिया कैसा आता बेटा बोलो पॉजिटिव, और नीचे वाला एरिया कैसा आता नेगेटिव, तो टोटल एरिया तो कितना आता 0, क्योंकि ऊपर वाला साइकिल कैसा पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव, तो ये एरिया कैसा, ये बेसिकली एरिया ही तो दे रहा, दिस इज आपका एरिया, ये क्या दे रखा है एरिया, तो ऊपर वाला एरिया कैसा पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव, इक्वल आता, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर टोटल एरिया कितना आता 0, और 0 अपॉन समथिंग कितना 0, तो कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज कितना 0, और हाफ साइकिल के लिए कितना बेटा 2i0 अपॉन पाई, ठीक है ना, और कंप्लीट साइकिल के लिए कितना आता 0, क्यों, क्योंकि टोटल एरिया कितना होता 0, दिस पूरा टोटल एरिया 0 अपॉन समथिंग 0, तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आती 0, ये ध्यान रखिए। ये आपका अल्टरनेटिंग, जब करंट आपका से 12th में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया जाएगा तो इसका बहुत अच्छा खासा यहां से पूरे डेरिवेशंस होते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट याद, बच्चे डायरेक्ट याद भी रखते हैं, ये हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए एवरेज की वैल्यू बेटा अभी हम यहां पर जो कंसेप्ट बता रहे हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके।